हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टिल अभी जो सीरीज़ चल रही है वो आपका फाइल हैंडलिंग के हम लोग जितने भी फंक्शंस हैं वो पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली उसी सीरीज़ में दो फंक्शंस और हैं एग्जैक्टली फाइल हैंडलिंग के लिए। तो आप लोग जो नेक्स्ट पेयर ऑफ जो फंक्शंस है आपका, एक है ई ओ एफ एंड सेकेंड वन इज योर एफ एरर। तो एग्जैक्टली ई ओ एफ मतलब एंड ऑफ फाइल, एरर मीन्स आपके, अगर मान लो ध्यान से सुनो एग्जैक्टली मोटिव क्या है सारी चीज़ों का। देखो, जैसे आप कुछ भी फाइल से रीड करते हो या राइट करते हो, तो रीडिंग करते इस टाइम क्या होगा, आप कब तक रीड करते हो, जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, पहले पॉसिबिलिटी। दूसरा कि अगर आपके प्रोग्राम में रीड करते इस टाइम कोई एरर आ जाए, मीन्स भाई बहुत सारी एरर्स पॉसिबल है, सिंटेक्टिकल एरर है या फिर आपका कंपाइलर ढंग से नहीं बना, अगर कोई एरर आ गई है, मान लो कि अननेसेसरी कुछ टैग्स उसमें इंसर्ट है आपकी फाइल में, तो अगर एरर आ जाए तो एरर का सिग्नल आपको मैसेज मिले, तो वो सारी सिचुएशन चेक करने के लिए हम लोग दो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। पहले फंक्शन का नाम है आपका एफ ई ओ एफ और दूसरे का है एफ एरर। तो ध्यान से देखो, तो एफ ई ओ एफ का टाइम सिंपल, एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो चेक द एंडिंग ऑफ अ फाइल, और एफ एरर क्या होगा, चेक द एरर इन द रीडिंग प्रोसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे हमेशा ध्यान दो, हर कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जैसे प्रिंटफ फंक्शन है, क्या रिटर्न करता है, प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी रिटर्न करता है। बाकी फंक्शन किसी ना किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, आइदर इंटीजर या फ्लोट या कैर, या जो आप चाहते हो वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, एफ यू एफ या एफ एरर, ये दो पॉसिबल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, या फिर जीरो रिटर्न करेंगे या फिर वन रिटर्न करेंगे। तो जब तक ये जीरो रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन एफ यू एफ, इसका मतलब फाइल का एंड नहीं हो, जैसे ही ये वन रिटर्न कर देता है इसका मतलब फाइल का एंड हो गया। ऐसे एफ एरर का मतलब ये है, जब तक ये जीरो 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 रिटर्न करता रहेगा देयर इज नो एरर, और जैसे ही इसने वन रिटर्न किया इन प्लेस ऑफ जीरो, इसका मतलब आपकी फाइल में एरर। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन पढ़ना है वो है आपका एफ यू एफ। तो अगर एग्जैक्टली क्या रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट, रिटर्न जीरो टिल द एंड, रिटर्न जीरो ही रिटर्न करने वाला। अभी मैंने आपको ओरली बताया, इसका सिंटेक्स लिखता हूँ। अभी मैं एक प्रोग्राम बना के ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, डोंट वरी। पहले जल्दी से सिंटेक्स देख लो। एफ यू एफ, सॉरी, एफ ई ओ एफ ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स है, मतलब जिस भी फाइल में आपको एंड ऑफ फाइल ढूंढना है कि कहाँ पर है, तो वहाँ क्या लगाओगे, एफ यू एफ और ब्रैकेट में एफ पी। जैसे अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में कहीं भी मान लो लिख रहे हो एफ, ध्यान से, इफ एफ ई ओ एफ ब्रैकेट में एफ पी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूसली मान लो आपने पहला लेटर रीड किया, तो पैरेलल में एफ यू एफ भी एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या रिटर्न करेगा, या जीरो, अगर वन इनिशियली अगर करेक्टर उसने डेफिनेटली वैलिड वैल्यू मतलब एंड ऑफ फाइल नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो प्रिंट एफ क्या होगा, प्रिंट एफ नॉट यू एफ, मतलब नॉट एंड ऑफ फाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अभी डोंट वरी, इसका इंप्लीमेंट करेंगे तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही। इफ़ अगर हम इसका जस्ट उल्टा चेक करें, एफ यू एफ एफ पी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब वन की पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा, प्रिंट एफ एंड ऑफ फाइल। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका दूसरा फंक्शन है आपका एफ एरर। तो एफ एरर क्या होता है, इफ देयर इज एरर इन प्रोग्राम देन इट रिटर्न्स नॉन इंटीजर वैल्यू। If there is error in your program
it returns नॉन ज़ीरो वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी रिटर्न करेगा, बेसिकली वन ही रिटर्न करता है, नथिंग एल्स। तो इसका सिंटैक्स देखो सिंपल, जैसे वहाँ एफ यू एफ लिखते थे उसकी जगह क्या लिखोगे, एफ एरर ब्रैकेट में एफ पी जिसमें चेक करो इक्वस टू जीरो। अगर ये करेक्टली रीड कर रहा है या कोई एरर नहीं है तो जीरो ही रिटर्न करेगा, जीरो इक्वस टू जीरो। तो आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यूसली रीड करते जाओगे। तो क्या एग्जैक्टली आप लोग क्या प्रोसेस अपनाओगे, रीडिंग प्रोसेस करोगे। अगर सपोज दैट इसकी जगह और एंड अगर आपकी सिचुएशन आती एफ एरर ब्रैकेट में एफ पी इज़ नॉट इक्वस टू जीरो, इज़ नॉट इक्वस टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वस टू जीरो मतलब वन रिटर्न करा, इसका मतलब देयर इज एन एरर अकर्ड। प्रिंटफ एन एरर अकर्ड। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज ओनली अ सिंटेक्स। अब हम लोग इसका एक प्रॉपर प्रोग्राम देखते हैं। सपोज दैट आपको एक फाइल है, उसमें से स्ट्रिंग को रीड करना है। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग को रीड करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैरेक्टर एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, हेडर फाइल्स इंक्लूड उसके अलावा आप लोग क्या लिखते हो, मेन लिखते हो। और सबसे पहला काम आप क्या डिक्लेयर करते हो, फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, बिकॉज इट होल्ड्स व्हाट, एड्रेस ऑफ योर फाइल, है ना, कैरेक्टर। अच्छा एक बात हो, अगर स्ट्रिंग रीड कर रहे हो तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, कैरेक्टर एरे str10। देखो यार, मैं इतना फ्लुएंटली और इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में 3-4 लेक्चर से फाइल हैंडलिंग पढ़ा रहा हूँ। नाउ यू आर यूज टू विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। इसका जो प्रोग्रामिंग वे है आपको उसका आइडिया हो चुका था एग्जैक्टली, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो इसलिए अगर जो नए हैं, जो डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं, वो प्लीज़ जाके फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन से पढ़ के आओ, तब ज़्यादा समझ में आने लगेगा। एफ ओपन, हाँ जी। तो मान लो मोहन नाम की फाइल है, mohan.txt। किस मोड में, सपोज दैट यू वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ अ मोहन, ठीक है, रीडिंग करना है आपको, तो रीड मोड में ओपन करोगे। कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, एफ गेटस। आपको स्टोर कहाँ होता है, एरे में, str नाम का एरे है। कितने कैरेक्टर रीड करने, मान लो 10 कैरेक्टर रीड करने। कहाँ से रीड करने, fp से रीड करने। तो fp से 10 कैरेक्टर str में, ये मैं एफ गेटस ऑलरेडी आप लोगों को इसलिए पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जब str में जो भी कंटेंट रीड करोगे, अगर उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराना तो जहाँ तो नॉर्मल एक फंक्शन लिख दो, प्रिंटफ परसेंटाइल क्या आएगा, s और आपका str, ठीक है। ये नॉर्मल वे आपके str प्रिंटिंग। तो इसी प्रोग्राम में आप क्या करोगे, प्रिंटिंग करते 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 एक यहाँ पर इसके आगे आप इंक्लूड कर दोगे f eof, जो फाइल पॉइंटर है। मतलब आप जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, देखो एफ गेटस क्या होगा, 10 कैरेक्टर्स को कैरेक्टर वाइज पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा, str में स्टोर होगा। तो रीडिंग करते समय पैरेलल में ये फंक्शन भी चल रहा होगा, FEOF FP इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होगा ये कुछ ऐसा होने वाला है, FEOF FP इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक बात बताओ, अगर FEOF इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या होगा, printf एंड ऑफ फाइल। भाई एक बात बताओ, एंड ऑफ फाइल कब आ जाएगा, जब ये इज नॉट इक्वल टू जीरो को, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब 1 होगा। और इसके अलावा एक और आप इफ स्टेटमेंट इसी प्रोग्राम में इंसर्ट करोगे तो पैरेलली चेकिंग करेगा एरर की, एफ एरर FP। देखो यार, कभी कभी क्या होता है, मान लो रीडिंग करते समय आपकी प्रॉपर रीडिंग नहीं हुई या एंड ऑफ फाइल हुआ। जैसे मान लो ये जो 10 कैरेक्टर्स आप रीड कर रहे हो, इसके पैरेलल में मान लो रीड करते समय 5 कैरेक्टर्स के बाद आपकी एरर आ गई। तो एरर आ गई तो सीधा सीधा ये एफ एरर वाला कोड चलेगा, ये चेक करेगा कि एरर है या कोई और प्रॉब्लम है। अगर एरर होगी तो क्या होगा, एफ एरर। देखो FEOF इज नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो, एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी ये लाइन चलेगी,
एल्स एफ एरर इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ। अगर ये 0 ही रिटर्न कर रहा है तो क्या, प्रिंट आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस को जो इफ स्टेटमेंट्स हैं उनको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। प्रिंट एफ रीडिंग, मतलब जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये आप यहाँ पर लिख सकते थे एफ ई ओ एफ पी इक्वल्स टू 0 रीडिंग, या फिर एफ एरर एरर इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो, या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। और क्या करना होगा आपको, एफ क्लोज किसको, एफ पी, देन यू नीड टू राइट गेट सी एच टू होल्ड द कंसोल। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एंड ऑफ फाइल एंड एफ एरर फंक्शन। ध्यान से सुनो, ये दोनों ही फंक्शन 0 0 रिटर्न करते हैं, इज एवरीथिंग इज ऑल राइट। मतलब अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो ये 0 0 रिटर्न कर, जैसे एंड ऑफ फाइल आएगा 1 रिटर्न करेंगे। अगर 0 0 0 रिटर्न कर रहा है तो एरर फंक्शन क्या होगा, रीडिंग करता रहेगा, सब कुछ ठीक है। अगर 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब देयर इज एन एरर। तो सिंपल, आप रीडिंग करते समय उसके प्रोग्राम में ये दो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, या ये एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट होंगे, दोनों चीज़ें सही होंगी, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आपका रीडिंग एकदम करेक्ट है इसका मतलब, ठीक है। थैंक यू, वी विल सी द नेक्स्ट पेयर ऑफ फंक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।